अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी बस बिज़ी रूटीन मेरी ज़िंदगी की चल रही है। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू है और काम भी जो है डबल जो है बर्डन मेरे ऊपर आ चुका है। तो बस अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पे जी मैं ग्लासगो इस्लामिक स्टोर ये शॉप पे मैं आई हूँ और यहाँ से जो है जाए नमाज़ मुझे चाहिए थे अपने बच्चों के लिए और बेटी के लिए जो है मैंने स्काफ़ लिया ताकि उसके जो है ना दुपट्टा वो लेती है ना जब नमाज़ पढ़ने के लिए तो उससे टिकता नहीं है। तो ये छोटा स्काफ़ मैंने लिया ताकि इसके ऊपर अगर उसने दुपट्टा या स्काफ़ लेना है तो वो फिर ले लेगी। तो इसको स्कूल से बेटी को पिक किया और अदीन घर जो है बस आने तो वाला ये है है जी जाए नमाज स्टैंड जो मैंने आपको दिखाया था। ये मेरा जाए नमाज है, ये दीनी का और ये मेरी बेटी का। हम तीनों के जो है ना जाए नमाज यहाँ पे ऐसे अच्छे लगते हैं। फिर ये तो ऐसे ये इधर से उठा के तो ये देख ये जो मैं आज लेके आई हूँ इस्लामिक शॉप से, इतना अच्छा। वरना पहले मेरा ये बड़े वाला ना ये बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ना हम आराम से पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये मैंने अपना रखा है और इन दोनों को इनके मैंने ला के दिए हैं। जी मैं बनाने लगी हूँ आज अदीन साहब के लिए सरप्राइज़ है, उसको नहीं था पता क्योंकि ये मैंने कभी घर में बना कोफ्ते में बनाती रहती हूँ लेकिन नरगिसी कोफ्ते जो है ना मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने चॉपर में प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया ये डाल के इसको जो है अच्छी तरह से पीस लिया। फिर इसमें मैंने कीमा पहले ही चिकन का लेके आई हुई थी उसको, लेकिन दोबारा मैंने चॉपर में डाल के उसको भी अच्छी तरह से मैंने घुमन फेरियाँ इसको दिलवाई ताकि जो है ना ये कीमा सही अच्छी तरह से पिस जाए। तो यहाँ पे जी 1 kg जो है चिकन का कीमा है और इसमें अब जो मैंने मसाले ऐड किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने एक अंडा इसमें ऐड किया है, 2 to 3 टेबलस्पून इसमें बेसन है, नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसमें मैंने क्या ऐड किया था थोड़ा सा चाट मसाला। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स हैं। जो टोटल लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की थी वो मैं भूल गई क्योंकि हरी मिर्चें जो है मैंने 4 से 5 प्याज़ों के साथ ही जो है वो मैंने पीस ली थी, तो इसलिए रेड चिली पाउडर मैंने इसमें कम ऐड किया है। तो इसको मिक्सचर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब इसमें से कुछ जो है मैं टिक्कियाँ बना के रख लूँगी ताकि कल या परसों जो है जब भी हमने दाल बनानी हुई तो उसके साथ जो है ना कीमे की टिक्कियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बाकी के जी आज नरगिसी कोफ्ते बनेंगे। अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को जो मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल लिया था, तो इनको जो है मैं स्टर फ्राई करूँगी। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इनको मैं ब्लेंडर में डाल के तो इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक सही पेस्ट बन जाए। तो जी माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इबादत का महीना है, दुआओं का महीना है। जितनी आपने दुआएं मांगनी है, इबादत करनी है, अल्लाह के नज़दीक होने का ये हमारे पास एक बड़ा अल्लाह पाक ने प्यारा महीना हमें दिया है। तो इसलिए कुकिंग जितनी मैं बस कर सकती हूँ, जितनी नॉर्मल मेरी रूटीन है, कुछ मैं स्पेशल ख़ास नहीं करती क्योंकि मेरा ज़्यादा यही होता है काम से मैं घर आऊँ उस वक्त असर का टाइम हो जाता है, ज़ोहर की नमाज़ मेरी निकल जाती है तो नमाज़ पढ़ती हूँ और किचन में जाती हूँ, लेकिन साथ जो है दुरूद शरीफ या कुछ ना कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ। कुरान पाक जो है या तो रात को इशा की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ या फजर के बाद जो है जो मेरे पास टाइम होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान पाक अपना जो मेरा एक महीने में मैं माशाल्लाह अपना कंप्लीट करती हूँ। पहले जब काम नहीं थी करती तो 2 कुरान पाक पढ़ती थी, अब मेरी कोशिश है कि मैं एक तो ज़रूर जो है ना अपना पूरा करूँ कुरान पाक। और जो दुनिया में नहीं है उनके साले सवाब के लिए भी जो है उनको भी जी याद रखते हैं, उनके लिए भी बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अगले जहाँ उनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करे, आमीन। जी प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट बना ली और इसमें मैंने कोफ्ता मसाला 2 टेबलस्पून ऐड किया था और सूखा धनिया और यहाँ पे जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि ये सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। और यहाँ पे जी उबले हुए अंडे के ऊपर जो है कीमे को अच्छी तरह से रोल करके इसको मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ा सा फ्राई किया था ताकि गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो फिर इसको मसाले में ऐड करके हाफ कप पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। तो टाइम यहाँ पे जी अफ्तार का हो चुका था, तो खाना जो है हम बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे जो है अफ्तार के लिए मैंने रोल्स और ये पोटैटो फटीटा, दीनी ने इसका नाम रखा है, साथ है जी फ्रूट और ये पिज़्ज़ा। मैंने कहा अभी बच्चे ये खा लें क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा था जी। बस थोड़े टाइम में जितना मैं बना सकती हूँ उतना मैं बना लेती हूँ। बच्चे भी नहीं तंग करते, बच्चे भी कहते हैं कि मामा जितना आपने बनाया वही माशाल्लाह इनफ है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने यहाँ पे रोज़ा कर लिया है अपना अफ्तार। तो बस अब हम खाएंगे। उसके बाद जी यहाँ मैं किचन में आ गई, थोड़ी सी चीज़ें समेटने लग पड़ी। तो बस मैं दीनी को यही कह रही थी कि वज़ू करो और नमाज़ पढ़नी है। तो यहाँ पे जी हम सब ने फिर अदा की मगरिब की नमाज़। तो इसके बाद अब हम जी खाएंगे खाना। तो बस घर के भी काम साथ मेरे हो रहे थे, बच्चों का स्कूल का होमवर्क भी, कारी साहब से भी, तो सारा कुछ होने के बाद जी यहाँ पे किचन में मैं दोबारा से आई और दीनी की तायमी पाकिस्तान गई हुई थी और वहाँ से लेके आई हैं जी हरीसा। तो मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा जो है ना मुझे भी चाहिए,
तो मुझे बड़ा पसंद है हरीसा। पहले मैं इतने शौक से नहीं थी खाती, लेकिन अब जो है ना नान के साथ और इसको आज मैं लगा रही हूँ तड़का। तो देसी घी लिया, उसमें मैंने अदरक जो है वो ऐड की, और उसके बाद जी ये देखें हरीसा मैंने इसमें ऐड किया। इसमें पानी नहीं मैं ऐड कर रही, ये लो हीट पे जो ये अभी अपनी सही असली हालत में आ जाएगा। ये हरीसा जो है ना, इसको देसी घी का तड़का, तब भी इसका सही जायका जो है ना निकलता है। वैसे तो बड़ा मज़े का बना हुआ है, लेकिन मैं हमेशा साग को और हरीसे को देसी घी और अदरक का तड़का लगा के खाएं, ऊपर फिर थोड़ा सा लीमू निचोड़ें और हरी मिर्चें, क्या मज़े का ये बनता है। और दीनी के लिए है जी सरप्राइज़, देखें आगे। I want to eat that, but can you not put what are those chicken things? गैस ये क्या है? I don't know. Kofta! Oh my god, it's a giant one. हाँ कोफ्ता ही है। Hi. अब इसको काट के देखो, वो ये है ना। Oh, sorry. Three. Oh my god, there's an egg in it! कैसे है? Wow, that's so cool. अच्छा है ना? हाँ. ये वाला. कोई बात नहीं, मैं इसको धो देती। ये नान के साथ अब खाओगे आप, है ना? हाँ. पूछे जा रहा है क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। मैंने कहा आपके लिए सरप्राइज है, और मैं ये खाऊंगी जी हरीसा। ये खाऊंगा जी कोफ्ते के अंदर अंदर. हाँ नान ये मैंने इसमें गरम करके रखे थे। वो प्लेट ले लो ना, इसमें रखो चलो। तो जी खाना हमने खा लिया, तो अब यहाँ पे टाइम है जी डिज़र्ट का, और डिज़र्ट में हम खा रहे हैं कुनाफा। ये एशियन ग्रोसरी स्टोर कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ये फ्रोज़न साइड पे होता है, और इसमें एक पैकेट में 2 हैं ये, और 7 सिरप भी हैं। तो ये मेरी बेटी ने फरमाइश की है जी, उसको ये बहुत पसंद है, तो उसकी फरमाइश पे जी आज डिज़र्ट जी बेटी की फरमाइश पे बन रहा है यहाँ पे कुनाफा, जो 15 मिनट में जो है बन जाएगा, क्योंकि ये फ्रोज़न था तो इसको पहले ही मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था। तो अब इसको जो है मैं एयर फ्रायर में रखूँगी 14 मिनट्स के लिए, 10 to 14 मिनट्स इसको मैं रखूँगी, तो उसमें जो है ना ये ज़बरदस्त बन जाएगा। तो बाद में इसके ऊपर जी सिरप मैं डाल दूँगी, तो कुनाफा यहाँ पे हो जाएगा रेडी। इतनी देर में जी मैंने अपने बाजू में जो मेरा होता है सेंसर वो एक्सपायर हो गया था, तो रोज़े हैं तो ब्लड शुगर लेवल जो है मुझे फिर एवरी 2 आवर्स के बाद अपनी चेक करनी पड़ती है, और रोज़े में तो जो है मैं एवरी आवर के बाद चेक करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े मेरे ठीक जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे रोज़े हैं तो इसमें इतना नहीं मेरा वो होता। तो ये जो है मैं अपने बाजू में लगाऊंगी, जो 15 दिन के लिए लगी रहती है, तो मेरे लिए ये आसानी है। वरना तो बार बार हाथ पे वो पिन के साथ इतना वो जो है ना दर्द फिर होती है। ये एक दफ़ा बाजू में लगा लो तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जी इसका सिस्टम है, इसमें डब्बी में से ये 2 पार्ट्स इसके निकलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के तो फिर जो है इसमें एक में वो नीडल होगी, लेकिन ये वाली नीडल नहीं जाती, वो ब्लैक सी होती है, बस वही स्किन में मेरे जाएगी। तो थोड़ी सी तो दर्द होती है, लेकिन अब तो मैं इतने सालों से ये लगा रही हूँ तो यूज़ टू हो चुकी हूँ। तो इसको जी मैंने लगाऊंगी अपने बाजू पे, जो ये मेरे मोबाइल के साथ जो है ये कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे ये अब न्यू सेंसर जो है मैंने अपने बाजू में लगा लिया, तो ये 1 घंटे के अंदर जो है ये रेडी हो जाएगा। तो तब जो है मेरा ब्लड शुगर लेवल शो होना शुरू हो जाएगा कि कितना। और यहाँ पे जी जो कीमा बचा था उसकी भी मैंने टिक्कियाँ बना के रख दी, तो बस इसको कवर करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये भी जो है आगे रोज़ों में फिर काम आ जाएंगी। तो बस ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम से घर आके तो फ़ौरन अफ्तारी की तैयारी करना, तो कुछ समझ नहीं लगती कि क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे जी कुनाफा जो है ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, तो इसके ऊपर डालते हैं सिरप। तो ये देखें जी चीज़ भी इसमें सही मेल्ट हो चुकी है। तो अब ये मैं लेके जाती हूँ जी बेटी साहबा के रूम में। बच्चे इस वक्त कर रहे हैं आराम, और मेरा किचन का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। अभी मैंने बर्तन इतने भर गए हैं, अफ्तारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो बर्तनों की रौनक किचन में लगी होती है ना, उसको भी देख के कम पे टांग जाती हैं कि ये सारे बर्तन अब जो है धोने पड़ने हैं, सर्दी भी ऊपर से इतनी है। तो बस अल्लाह खैर करे जी। तो ये अब मैं खाने लगी हूँ जी डिज़र्ट में गाजर का हलवा अपने लिए, क्योंकि कुनाफा तो मेरे लिए बचा ही नहीं था। अब मैं खाने लगी हूँ जी गाजर का हलवा, जो पाकिस्तान से आया है। तो साथ जी यहाँ पे मैंने हीटर भी ऑन किया, सर्दी से भी बचना है। और जी ख़वातीन की ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये मैंने टिकटॉक से जी मंगवाई है, ये क्रीम है कोलेजन, फ़िश एंड कोलेजन है ये, जो आपके हाथों की स्किन के लिए, फेस की स्किन के लिए, नेक के लिए जो है ये बेस्ट है। ये लास्ट ईयर भी मैंने इस्तेमाल की थी, तो अब मैंने ये दोबारा मंगवाई है। और ये एंटी एजिंग रिंकल के लिए भी जो है ये बेस्ट है ये क्रीम। ये आपकी स्किन को जो है जैसे, क्योंकि फ़िश एंड कोलेजन है इसमें,
और इंग्रेडिएंट्स इसके मैंने तसल्ली करके चेक करके फिर ये मैं मंगवाती हूँ। तो ये हमारी फेस स्किन के लिए भी जो है ना बेस्ट है, जैसे कि लाइंस पड़नी शुरू हो जाती है नेक पे, फेस पे, तो ये बड़ी हेल्प करती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, जो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ पूरा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।